बच्चों आज हम समझेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि वो श्रेणी जिसमें जो प्रत्येक दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर से यदि हम माइनस करा जाए, तीसरा नंबर दूसरे से माइनस करें और चौथे नंबर को तीसरे से माइनस करें तो वो जो अंतर आए वो बराबर आए, यानी कि जो सर्वांतर है वो बराबर हो। तो वो जो अंतर बराबर होगा तो कहा जाएगा कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, और नहीं तो नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ऐसे है। और एक और श्रेणी है हमारे पास, मान लीजिए 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 13 है। इस तरीके से एक श्रेणी है। तो यहाँ पर ये इसे हम कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिला 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो भी हमें 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 2, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो भी हमें 2 मिला। तो ये जो अंतर आ रहा है इसको हम कहते हैं सर्वांतर। ये हमें सब जगह बराबर मिल रहा है। तो ये अंतर हमें सब जगह बराबर मिल रहा है, यानी कि जो सर्वांतर है वो समान है। और जब सर्वांतर समान होगा तो कहा जाएगा कि जो श्रेणी है वो कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, एपी में है। ठीक है, एक और सीरीज हमने ली है जिसमें हम देखेंगे 4 में से यदि हम माइनस करें 1 को तो हमें मिलेगा 3, 5 में से 4 माइनस करा तो हमें मिला 1, 8 में से 5 माइनस किया तो हमें मिला 3, और 10 में से 8 माइनस किया तो हमें मिला 2, और 13 में से 10 माइनस किया तो हमें मिला 3। तो ईच टाइम वी सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर्स, या 3, 1, 3, 2, 3 इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये हो गया बच्चों की क्या समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं होता है, यानी कि सर्वांतर समान है तो श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाएगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें चारों पार्ट्स में अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं और कुछ कंडीशंस बताई हैं, और पूछा गया है कि बताइए क्या इसके बाद जो श्रेणी बनेगी वो समांतर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। निम्न स्थितियों में से कुछ स्थितियां हमें दी हुई हैं। निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची है वो एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, और यदि है तो क्यों। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया हमें फाइंड आउट करना है, हर 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया वो तो है 8 रुपये, और उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया वो 8 रुपये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि जो श्रेणी इसके बाद में बनती है वो समांतर है या नहीं। तो सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया वो कितना है, वो है 15 रुपये। फिर दूसरे किलोमीटर के लिए वो जो 1 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, उसके बाद जो फिर हम नेक्स्ट किलोमीटर कवर करेंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब दूसरे किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ तक। तो दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हो जाएगा 15 रुपये, तो 1 किलोमीटर के लिए था। उसके बाद 8 रुपये है, ये हो जाएगा 23 रुपये। अब तीसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया हो जाएगा 23 + 8 31। चौथे किलोमीटर के लिए 31 + 8 यानी कि 39 रुपये। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब हम देखेंगे हमारे पास नंबर्स आए 15, 23, 31 और 39, और ऐसे ही हमारे पास नंबर आते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे 23 में से यदि हम 15 माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 8, और यदि हम 31 में से 23 माइनस करें तो भी हमें क्या मिलेगा 8, और 39 में से 31 माइनस करें तो भी हमें क्या मिलेगा 8। अतः ये जो श्रेणी है सभी पदों में अंतर समान है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है।
ठीक है। ऐसे ही हमें इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है, जिसमें हमें कह रहे हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हमें निकालनी है, जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है हर एक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब बेलन के अंदर जो हवा है वो हो जाएगा बेलन का आयतन। तो हम यहाँ मान लेंगे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वो v है। माना बेलन में हवा की मात्रा हमने कंसीडर कर ली, v1 भी आप मान सकते हैं, हम v मान लेंगे या x मान सकते हैं, v मान ली। अब जो पंप है वो उसमें से 1/4 हवा हर बार बाहर निकाल लेता है। पंप द्वारा पहली बार बाहर निकाली गई हवा v/4, तो उपस्थित हवा हो जाएगी, इसे मैं v1 बोल रहे हैं, तो v तो थी पहले और v/4 बाहर निकाली, तो कितनी बची उसके अंदर 3v/4। ठीक है। पंप द्वारा दूसरी बार बाहर निकाली हवा अब कितनी है उसके अंदर हवा, वो है 3v/4 और कितनी निकलेगी बाहर 1/4, तो ये हो जाएगी 3v/16। अब उपस्थित हवा कितनी है, जिसको मैं बोल रही हूँ v2, उपस्थित हवा हो जाएगी, ये बाहर निकाली है, ये पहले से ही थी, तो 3v/4 और ये निकल गई बाहर 3v/16। एलसीएम लेंगे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, v - 3v 9v/16। दूसरी बार में हवा कितनी बची, वो बची 9v/16। अब पंप द्वारा तीसरी बार बाहर निकाली हवा, अभी उसके अंदर हवा कितनी उपस्थित है, वो है 9v/16 और निकाल रहे हैं बाहर 1/4, चौथा हिस्सा निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9v/64। अब उपस्थित हवा कितनी है, अब है हवा उपस्थित, उसके अंदर हवा थी कितनी 9v/16 थी और ये निकल गई बाहर है हवा, तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आया 64, 16 चौक 64, 4 9 36 v - 9v, तो 27v/64। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई हवा तीसरी बार बाहर निकलने के बाद बची हवा। अब हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो ऐसे बन रही है, पहली बार स्टार्टिंग में थे v, फिर हो गई 3v/4, फिर हो गई 9v/16, फिर हो गई 27v/64, ऐसे बनती जा रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3v/4 में से v माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस का v/4। ठीक है। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, भी हमने 3v/4 में से v माइनस किया, अब हम 9v/16 में से 3v/4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9v - 4 चौक 16, 4 तिया 12v - 3v/64। अब हम 27v/64 में से माइनस करेंगे 9v/16, तो ये हमें मिलेगा 16 चौक 64, 4 9 36 माइनस का 9v/64, बल्कि यहाँ पर आएगा आपका 16 और 9v - 4 चौक 16, 4 तिया 12, यहाँ 16 आएगा। ठीक है। तो पहला जो अंतर आया वो आया -v/4, दूसरा अंतर आया -3v/16, तीसरा अंतर आया -9v/64। सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर असमान है।
अतः श्रेणी समांतर एपी में एपी नहीं है, या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी वीडियो में देखेंगे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट।